फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख है 12 अक्टूबर 2025 और मेरे जो म्यूचुअल फंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न हैं कुछ इस प्रकार हैं। तो जो पहला फ़ंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप में मैंने 1,01,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है और उस इन्वेस्टमेंट की जो अब वैल्यू हो गई है वो है 1,25,170। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड, इसमें मैंने 86,655 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी जो आज की वैल्यू है वो है 1,13,064। अगला जो फ़ंड है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान। इसमें मैंने 87,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है और इसकी जो वैल्यू है आज की डेट की वो है 1,05,489 रुपया। अगला जो फ़ंड है वो है एक्सिस स्मॉल कैप। इसमें मैंने 76,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है और जो इसकी करंट वैल्यू है वो है 94,203। अगला जो फ़ंड है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। इसमें मैंने 61,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है और इसकी जो वैल्यू है वो है 75,612 रुपया। अगला जो फ़ंड है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान है। ये 44,212 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है और 72,376 इसकी करंट वैल्यू। अगला जो फ़ंड है वो है SDFC स्मॉल कैप। तो SDFC स्मॉल कैप में देखेंगे तो 59,050 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, 71,791 रुपया इसकी करंट वैल्यू। अगला जो फ़ंड है वो है SBI स्मॉल कैप, 43,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है और 51,475 इसकी करंट वैल्यू है। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड, 33,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, 43,309 रुपया करंट वैल्यू। अगला फ़ंड है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 29,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है और 29,506 करंट वैल्यू। क्वांट मोमेंटम फंड 19,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, 18,203 रुपया करंट वैल्यू। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 8,089 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, 9,129 रुपया करंट वैल्यू है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो म्यूचुअल फ़ंड हैं उनके जो रिटर्न्स हैं परसेंटेज में एब्सोल्यूट रिटर्न्स कह सकते हैं वो कितने हैं। तो जो सबसे अच्छा रिटर्न्स हमें मिला है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान में। चूँकि मैंने इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो इसमें रिटर्न्स थोड़ा ज़्यादा दिखेंगे। तो इसमें 63.7% यानी कि 28,164 रुपये की पॉजिटिव रिटर्न्स मिले हैं हमें। और अगला फ़ंड है एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड, 31.24% यानी कि 10,309 रुपये के हमें रिटर्न्स मिले हैं। अगला फ़ंड है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड, 30.48 यानी कि 26,409 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स। अगला फ़ंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, 23.96% यानी कि 14,615 रुपये की पॉजिटिव रिटर्न्स। अगला फ़ंड है एक्सिस स्मॉल कैप, 23.95 यानी कि 18,203 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स मिल चुके हैं। अगला फ़ंड है क्वांट स्मॉल कैप, इसमें 93 यानी कि 24,169 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स मिल चुके हैं। SDFC स्मॉल कैप 21.58 यानी कि 12,741 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स। अगला फ़ंड है SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान, 21.25% यानी कि 18,489 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स। SBI स्मॉल कैप 19.71 यानी कि 8,476 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 12.86 यानी कि 1,040 रुपये के पॉजिटिव रिटर्न्स। अगला फ़ंड है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 1.74 यानी कि 505 रुपये की पॉजिटिव रिटर्न्स। क्वांट मोमेंटम फंड -4.19 यानी कि 796 रुपये के नेगेटिव रिटर्न्स, इसमें लॉस चल रहा है हमारा अभी फ़िलहाल। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो फंड्स हैं उनके XIRR कैसे आ रहे हैं। तो XIRR के बेस पे हम फंड्स को एक बार देख लेते हैं कि कौन से फ़ंड का XIRR कितना आ रहा है। तो सबसे पहला फ़ंड आ रहा है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान, 19.11% का XIRR। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 18.39% का XIRR। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 17.77% का XIRR। एक्सिस स्मॉल कैप 16.81% का XIRR। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 16.63% का XIRR। क्वांट स्मॉल कैप 15.44% का XIRR। SDFC स्मॉल कैप 14.88% का XIRR। SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान है 14.72% का XIRR।
ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 13.87% का XIRR, SBI स्मॉल कैप 12.31% का XIRR, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1.87% का XIRR और क्वांट मोमेंटम फंड -4.71% का XIRR। तो ये हमारे फंड्स के XIRR थे। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है और पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू कितनी है। तो देख सकते हैं आप लोग, जो हमारी इन्वेस्टेड वैल्यू है वो है 6,47,000 रुपया और उस पे जो रिटर्न्स मिल चुके हैं वो हैं 1,62,328 यानी कि 25.09% के पॉजिटिव रिटर्न्स। और लास्ट जो डे का रिटर्न था वो है 2,183 रुपया। और हमारा टोटल पोर्टफोलियो की यानी कि होल्डिंग जो हो गई है पोर्टफोलियो की वैल्यू वो है 8,09,328 रुपया। और जो हमारा XIRR निकल के आ रहा है वो आ रहा है 15.96% का। अब XIRR भी दो प्रकार का है, तो ये हमारा लाइफ टाइम XIRR है और जो हमारा करंटली XIRR चल रहा है वो है 15.96। तो हम लाइफ टाइम वाला ही रहने देंगे इसको, 15.96%। इसके बाद हम एक बार पोर्टफोलियो एनालिसिस में अगर जाएं तो देख सकते हैं आप लोग, जो म्यूचुअल फंड जर्नी है हमारी उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नेट इश्यू चल रहा है थोड़ा सा, जस्ट एक बार मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ओके, तो ये देख सकते हैं आप लोग, जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 दिसंबर 2022 से स्टार्ट किया। अभी फिर से वीडियो के नीचे आएंगे कब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप अपना अनुमान लगा लीजिए कि 2 दिसंबर 2022 से इन्वेस्टमेंट किया है। काफ़ी लंबे समय तक, यानी कि लगभग अप्रैल मई तक हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव में रहा। इसके बाद हमारा पोर्टफोलियो प्लस में ही चल रहा है। और इसके बाद हम देखें अगर, तो हमारा मार्केट कैप वाइज अगर हम देखें तो स्मॉल कैप में हमारा पैसा लगा है सबसे ज़्यादा 48% के आसपास, लार्ज कैप में 37% और मिड कैप में लगभग 16% के आसपास हमारा पैसा इसमें इन्वेस्टेड है। और अब हम टैक्स और कैपिटल गेन में अगर जाएं तो इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में हमने थोड़ा सा रिडीम भी किया म्यूचुअल फंड्स से। तो देख सकते हैं आप लोग 18,000 रुपया रिडीम किया है हमने और उस पर जो रिटर्न्स थे या गेंस थे वो 5,666 रुपये हैं। तो आप भी इसी तरीके के और अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए आना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में छोटे से अमाउंट से SIP स्टार्ट कर लीजिए और आपको धीरे धीरे म्यूचुअल फंड की अच्छी खासी जानकारी होने पर आप खुद ही म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का या बढ़ा पाएंगे। और चूँकि म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होता है तो ये लंबे समय के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट को कीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।